नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी IIT JAM एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बस 3 महीने बचे हुए हैं और हम लोग जो है टाइम को यूटिलाइज़ करना है हम लोगों को। तो हम लोगों को अब जो अच्छे तरीके से चलना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स रह चुके हैं हमारे IIT JAM एग्ज़ाम के लिए। देखिए, नवंबर लग चुका है। नवंबर लगने का मतलब है कि अब ये गया, अब इसकी कहानी ख़त्म है। ठीक है, अब इसकी मतलब बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अब आपका ये है कि सर आप भी तो वीडियो लेक्चर नहीं डाल रहे हैं, आप भी तो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आपको हमारा साथ देना चाहिए। दोस्तों देखिए, साथ देने की बात तो है, साथ तो देता है आदमी, लेकिन अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर काम गड़बड़ हो जाता है। अब मैं क्या क्या बोलूँ, अब एक्सप्लेनेशन नहीं, हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि लोग रिजल्ट देखते हैं, तबीयत ख़राब है, क्या है, कैसे है, भाड़ में जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। आज मैं अपना एग्जांपल भी दे करके आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ रिजल्ट मैटर्स, हाउ योर एफर्ट मैटर्स, न कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कितना कम टाइम बचा है और आप कितना गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आप पूरी स्ट्रेटजी समझ नहीं पाएंगे। राइट, सबसे पहले डोंट टारगेट मल्टीपल एग्जाम्स। देखिए, अब आपको बरगलाने के लिए बहुत सारे एग्जाम आएंगे। राइट, तो अब सबसे पहली गलती तो आप सुन लीजिए, इस वीडियो को मैं बनाना ही नहीं चाह रहा था कि यार अब हर एक महीना कम होगा तो हर एक महीना वीडियो बनाओगे। लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी, फिर 2 मंथ स्ट्रेटजी, फिर 1 मंथ स्ट्रेटजी। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ऑनलाइन जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कुछ ऑफलाइन भी बच्चे हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ये एग्ज़ाम भी आया है, फलाना एग्ज़ाम भी आया है, तो मैं क्या भर दूँ। अच्छा देखिए, एक स्टूडेंट तो ऐसा काउंटर अटैक हुआ, ऐसे हो सकता है कि आप लोग भी हों भाई। देखिए, 2 तरीके के स्टूडेंट मुझे मिले, मतलब 2 स्केल पे अगर देखूं तो एक मिले वो जो मतलब आप ऐसे स्टेज में आ गए ना कि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, या तो आप ग्रेजुएशन करके 1 साल का लीव लिए हुए हैं एग्जाम निकालने के लिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन एक ऐसी फील्ड है ना दोस्तों की जो आपको बांध के रखती है एक चेन से। जैसे ही आप खुलते हैं ना इससे, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखने लगते हैं। राइट, तो आप करते क्या हैं कि जैसे सपोज करिए कि आप IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, साथ में SSC का एग्ज़ाम आ गया। राइट, है कि स्टूडेंट वो देना चाह रहा है और उसने कहा कि मैंने सर SSC का भी फॉर्म भर दिया है, फिर मैंने सर इसके अलावा TIFR का भी फॉर्म भर दिया है। तो अब सर IIT JAM निकलेगा कि नहीं? हम क्या, भूल जाओ भैया, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। क्योंकि तुम जैसे ही मल्टीपल जगह दिमाग लगाओगे तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। बहुत ही रेयरली, क्योंकि मैंने टाइम टेबल आप लोगों को सिखाया 8+8+8। इसके लिए दोस्तों आपको 8+8+8+8+8 लगाना पड़ेगा। भैया एक दिन में तो 24 घंटे होता है ना, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप मल्टीपल एग्जाम्स एक बार में टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी करिए। अब ये क्या बात हुई कि आप जैम की भी तैयारी कर रहे हैं तो SSC भी आ जाएगा, उसी में जो है आप UPSC भी कर रहे हैं, उसी में आप UPPSC भी कर रहे हैं। अ बिग नो, अ बिग क्रॉस, ये लोग नहीं पाने वाले हैं। ये लोग पहले ही आधा कॉम्पिटिशन से छट चुके हैं दोस्तों, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल दोनों अलग डोमेन है दोस्त। तुम कहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कहाँ मैथ पढ़ रहे हो, कहाँ ये पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, और कहाँ तुम SSC के लिए पढ़ रहे हो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन। सर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हुई हैं इसकी, इस बार पदों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो सर क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? ना भाई, तुम एक बार में एक ही, या तो तुम अब जैम निकालोगे या तो SSC निकालोगे। अच्छा, अब मैं दूसरे स्केल की बात कर लेता हूँ। ये तो बड़े अच्छे मिले हैं, ये दोस्तों नीट भी टारगेट कर रहे हैं। राइट, और इसके अलावा ये ग्रेजुएशन का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है IIT JAM, ये भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये लोग भी जो है दोस्तों नहीं, बहुत कम चांसेस हैं। राइट, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फिजिक्स तो पढ़नी ही होती है, साथ में केमिस्ट्री पढ़नी होती है, बायोलॉजी पढ़नी होती है, ये कॉमन हो जाता है, तो हम लोग IIT JAM भी निकाल लेंगे, नीट भी निकाल लेंगे। क्योंकि शायद नीट की अभी एक टेंटेटिव डेट आई है और इसकी जो है तैयारी कर रहे थे। तो हम कहे यार ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुमने नीट भी टारगेट कर लिया, जैम भी टारगेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप करिए, लेकिन इसमें आप समझ नहीं रहे हैं ना, पैटर्न बिल्कुल अलग होगा IIT JAM का, नीट का बिल्कुल अलग होगा। तो आप ये नहीं, आप एक बार में एक ही एग्ज़ाम टारगेट करिए, मल्टीपल एग्ज़ाम टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में मैंने, अच्छा जो नीट और IIT JAM टारगेट कर रहे हैं वो भी आप 0.1% मान के चलिए जो सक्सेस पाएंगे, जो एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं। मैंने टाइम टेबल आपको 8+8 का 8 बताया था, उस 8 आवर्स में आप सिर्फ IIT JAM निकाल सकते हैं, वो भी डेडिकेटेड JAM की पढ़ाई करेंगे तब आप निकाल पाएंगे।
राइट। तो नीट और आईआईटी को एक स्केल पे लेके चलना, या ग्रेजुएशन में एसएससी और टाइफर और यूपीएससी सब टारगेट करेंगे आप तो नहीं ना मिल पाएगा दोस्तों। एक बार में एक टारगेट करिए, मल्टीपल एग्जाम, हाँ आप देखना चाहते हैं एग्जाम को तो देख लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ 3 महीने बचे हैं जैम के लिए, ठीक है, तो जैम में लगे रहिए और किसी चीज़ की तैयारी मत करिए, राइट। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीच में टाइफर आया था तो सर आपने TIFR का जो है वीडियो क्यों बनाया। ये वीडियो उनके लिए था जो ये मान के चल रहे हैं कि मेरी जैम की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। देखिए मैं और मेरी टीम ये खुद मानती है कि हम लोग जैम के लिए वीडियोस नहीं लाने वाले थे सर, लेट मी क्लैरिफाई यू, हम लोग जैम के लिए वीडियोस नहीं लाए, लेकिन आपका प्यार, आपका सपोर्ट इतना अच्छा मिला मुझे कि आप लोगों ने खुद कहा कि सर जैम की ये वीडियो डालो, ये वीडियो डालो, ये वीडियो डालो, तो मैं उसको डालना शुरू किया, राइट। अब स्थिति ये बन चुकी है कि अगर मैं आपको इस मोड़ पे छोड़ दूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट, क्योंकि अब तो स्टार्ट हो चुका है, अब एंड तो करना ही पड़ेगा भाई। अब हो सकता है कि थोड़ा सा जो है डिले हो जाए, बट हाँ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब तो कह के आई नहीं थी दोस्तों कि तबीयत ख़राब हो जाए और तुम जो है छोड़ दो। अभी बात करूँगा उस पर, ये बहुत ही मतलब अजीब सा हो गया था तो मैं आपको इस पर बताऊँगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इसको याद रखिएगा, डोंट टारगेट मल्टीपल एग्जाम्स, राइट। नीट वाले बच्चों को भी स्पेसिफिकली कह रहा हूँ मैं, अगर आपको नीट देना है तो आप जैम मत दीजिए, जैम दीजिए बट आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि आप नीट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन। क्योंकि देखिए नीट की फिजिक्स इंटायरली डिफरेंट होती है, वो फिजिक्स हो सकता है बहुत हार्ड बना दें, उसके लिए आपको एसएल अरोड़ा पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको एचसी वर्मा पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, ये बोलूँगा तो लोग हंसेंगे कि भाई एसएल अरोड़ा थ्योरी के लिए बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी बुक को ऐसे नहीं कहना चाहिए, राइट। फिर आपको एचसी वर्मा पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ये आप गलती मत करिएगा, राइट। तो नीट और आईआईटी जैम या फिर एसएससी दे रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, TIFR और फलाना ढिमकाना जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, इन सब को भूल जाइए, एकदम भूल जाइए एंड फोकस ऑन जस्ट वन एग्जाम। व्हाट इज दैट वन एग्जाम? आईआईटी एग्जाम, राइट। बाद में सोचिएगा जब आप खाली हो जाएगा तो और ये सब एग्जाम्स देते रहिएगा, राइट। अगला, डोंट मेक हाइप ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। यस, दिस इज द पॉइंट आई वांट टू क्लैरिफाई बिफोर यू। होता क्या है कि देखिए कमेंट में आता क्या है ना कि हम लोग सारे कमेंट, देखिए आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपकी सारी बातें सर आंखों पर रहेंगी, लेकिन यू गाइज आर मेकिंग द हाइप ऑफ फिजिक्स एंड मैथ, राइट। मैंने बोला फिजिक्स और मैथ रैंक डिसाइडिंग होते हैं, राइट, रैंक डिसाइडिंग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको करेंगे नहीं तो आप एकदम बर्बाद हो जाएंगे, एकदम निकल ही नहीं पाएगा आपको। मानता हूँ 3 IITs हैं सिर्फ, राइट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप फिजिक्स और मैथ में ही रमे हुए हैं पूरी तरीके से और आप बायोलॉजी छोड़े जा रहे हैं, राइट। देखिए डिले तो हुआ है, बिल्कुल डिले हुआ है, लेकिन वो कंप्लीट हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। आप सोचिए बायोलॉजी इज मेकिंग 70%, बाकी आपके 10% आपकी मैथ्स हो गई, फिजिक्स हो गई एंड केमिस्ट्री हो गई, तो ये 30% है दोस्त। जाके किसी का भी आप देख लो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, चाहे डेटा देख लो आप किसी भी चैनल पे, राइट। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप लोग फिजिक्स में, अब मैं किसी संस्थान या उसका नाम नहीं लूँगा, आई थिंक नहीं लेना भी नहीं चाहिए, आप लोग एक स्पेसिफिक टीचर से पढ़ने लग रहे हो, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं ना कि जैसे आप वो क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे वो टीचर्स, राइट। कोटा के कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो नीट की कोचिंग देते हैं, जो अच्छी कोचिंग देते हैं, तो आप उनमें इंटायरली घुस मत जाओ, राइट, कि आप एकदम लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी पढ़ने दबा करके उनसे एकदम अच्छे से। अरे भैया बायोलॉजी इज मेकिंग 70%, क्या आपका बायोटेक क्लियर हो गया? क्या आपकी माइक्रोबायोलॉजी पूरी क्लियर हो गई? बायोकेमिस्ट्री आपकी तैयार हो गई, जो आप फिजिक्स और मैथ को इतना ढंग से पढ़े जा रहे हो अच्छे से? ये गलती मत करना। मैं भी लेकर के आ रहा हूँ फिजिक्स और मैथ की वीडियो, घबराओ मत, उतना ही पढ़ाऊंगा जितने की ज़रूरत है सेलेक्टेड। और ये 1 महीना नवंबर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नवंबर में नहीं हो पाया तो दिसंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट हम लोग खत्म कर देंगे, नो प्रॉब्लम। जनवरी में आपका पूरा रिवीजन होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर आप कैसे चल रहे हो? आपका भी तो एक रोड मैप होगा, उस रोड मैप को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? PYQs को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? क्या उस बेसिस पे चल रहे हो आप? अगर वैसे चल रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगला, टू मच बुक्स आर नॉट गुड एट दिस टाइम। मैं हर वीडियो में बोलते हूँ, इस बार भी बोलूँगा कि आप सारी बुक लेकर के मत बैठ जाओ, राइट। इस समय काम करेगा, अगर आपको कहीं से नोट्स मिल जा रही है देन इट्स गुड,
या तो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा बन गया है, उसको बस एक एक करके अपलोड ही करना है, क्योंकि हम लोग अभी 1-2 महीना बस जज किए हैं कि क्या कैसे डालना है, सब ठीक है या नहीं। और दूसरे अदर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी हम लोग सीख रहे हैं अभी कि कैसे क्या करना है, राइट। बिकॉज ये स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए नहीं आई थी, मेरा ये मतलब था कि मुझे बस डालना है वीडियोस, और जैसे जैसे रिस्पांस आएगा मैं बनाते जाऊंगा। और आप लोगों ने सडनली इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि जैम के लिए वीडियोस बनाओ, तो हम लोग उसको बनाना शुरू कर दिए, राइट। अब ये कॉम्पिटेटिव बेसिस पे है दोस्तों, यहाँ पर एक ही आदमी है जिसने पूरी तरीके से किया। मुझे फिजिक्स वालों से बात करनी पड़ रही है, मैथ्स वालों से बात करनी पड़ रही है, राइट। तो वो लोग आएंगे, आप लोगों को बता देंगे। अगर वो लोग नहीं आते हैं देन आई एम गुड एनफ, ठीक है, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाएगा। आप सब मत पढ़िएगा, आप पेपर उठा करके देखिए तो मैथ्स में इंटीग्रेशन से ज़्यादा सवाल आए हैं, राइट। फिजिक्स देखिए तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से अच्छे सवाल आए हैं, सेमीकंडक्टर से अच्छे सवाल आए हैं, राइट। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब आप सब मत पढ़ने लग जाइए, अब लगे आप सब पढ़ने, ठीक है। तो वो मतलब ठीक बात नहीं है, आप सब पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रिवाइज नहीं करते हैं। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से कुछ समझ में आएगा। जैसे आप सपोज करिए आपने एक टॉपिक पढ़ी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करिए आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, राइट, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस आप एकदम अच्छे से समझ लिए, मंडे को आपने ये पढ़ा, सपोज करिए मंडे को आपने ये पढ़ा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हो और आप पढ़ते हो क्रेब्स साइकिल, राइट। तो जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे होते हो तो आपको क्या याद है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या था? देखिए कितना भी याद हो, अगर आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट भी हो गए हो, तो जब आप ट्यूसडे को क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हो तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करने से पहले ग्लाइकोलाइसिस को रिवाइज कर लेना, राइट। क्योंकि अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, फिर आगे और पढ़ोगे, आगे और पढ़ोगे, टीसीएस साइकिल पढ़ो, माफ कीजिएगा ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे, फिर उसके बाद एटीपी बनाओगे, सब फिर धीरे धीरे भूलते चले जाओगे। इसलिए उसको रिवाइज करते जाओ, राइट। समझ में आई बात? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर भूलते जाओगे। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट दिस टाइम। अगर रिवाइज नहीं किए कहानी खत्म, चाहे आप कितने भी धुरंधर रहो, कितने भी तेज रहो, अगर आपका रिवीजन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बल्कि मैं कहूँगा तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि गेट में दोस्तों, गेट एक्सेल, आप गेट भी अगर टारगेट, आई होप आप लोग गेट नहीं टारगेट कर रहे होगे, क्योंकि यार वो तो एकदम अल्टरनेटिव ही पढ़ने वाला है। गेट और आईआईटी जैम आगे पीछे ही होगा, राइट। तो मैं गेट वाले बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ कि यार तुम लोगों में एक टॉपिक इंक्लूडेड है प्लांट पैथोलॉजी, उसका सीन क्या है? तुम लोग क्या उसकी तैयारी कर रहे हो अच्छे से? अगर अच्छे से तैयारी हो रही है तो देन इट्स गुड एंड एनफ, क्योंकि मैं आईआईटी जैम वालों को प्लांट पैथोलॉजी के कुछ पोर्शन बताऊंगा, वो तुम्हारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मैं वो आपको बता दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं तो, प्लांट पैथोलॉजी। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि बहुत सारा ये आता है कि मेरे को बहुत सारा कमेंट आ गया कि यार ये बताओ ये क्या बना रहे हो, कभी लेक्चर 1 यहाँ से आ रहा है, कभी लेक्चर 2 वहाँ से आ रहा है। अरे भैया जी, बहन जी, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये जो लेक्चर आ रहे हैं तो उनकी एक प्लेलिस्ट होती है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते हैं। कुछ बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, थैंक यू सर, आपका एफर्ट मैटर करता है, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी लेक्चर ये डाल लो, कभी लेक्चर वो डाल लो। वहाँ पे प्लेलिस्ट है दोस्त, वो प्लेलिस्ट चेक करो। अगर मैं पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने में रह गया ना, पूरी माइक्रोबायोलॉजी छूट जाएगी। बच्चों को ये भरोसा भी तो होना चाहिए कि हाँ माइक्रोबायोलॉजी के वीडियोज़ आ रहे हैं, इसके भी वीडियोज़ आ रहे हैं, राइट। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, व्यूज़ देखिए, ठीक है मैं सब्सक्राइबर और वो मतलब इतना ये सब नहीं देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यार जन सेवा करो, बस सेवा करते जाओ बच्चों की या किसी की भी, जो लोग आ रहे हैं। ये YouTube मेरा घर है और आप लोग अतिथि के समान हमारे घर आए हैं, तो आप हमारे भगवान हुए ना। तो मैं आपको तो ऐसे भगा तो सकता हूँ नहीं कि चलो जाओ, नहीं देखना है तो जाओ, भाग जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सब्सक्राइबर जब आपके 450 या जितने भी हैं, तो व्यूज़ 30 या 40 क्यों आ रहे हैं? रीज़न क्या है? रीज़न ये है दोस्तों कि सब कोई वो टॉपिक नहीं देखना चाह रहा है, तो इसका मतलब तो लेक्चर अपलोड डिमोरलाइज हो जाता हूँ ना दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि बहुत एफर्ट के साथ बना रहा हूँ मैं, राइट, बहुत एफर्ट के साथ बना रहा हूँ। और आप लोगों की एक एक लाइक, एक एक कमेंट, ये सब मैटर करता है, ठीक है। और हमारी टीम जैसे ही इन्फॉर्म करती है कि ये मैसेज आया हुआ है, इसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करिए, तो मैं कहता हूँ इसको मैं पर्सनली ही रिस्पॉन्स करूँगा, किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डाउट्स मेरे बच्चे पूछ रहे हैं,
राइट। ऐसा नहीं है कि किसी और को हैंडल करने के लिए दी यार तुम कमेंट संभालो, ये आप लोगों के कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये सारे कमेंट्स हमसे पूछते रहिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं जवाब किस चीज़ को दूंगा। और ऐसा तो है नहीं कि भैया यहाँ पे सब कोई एकदम फ्रेश मूड से आया हुआ है कि यार एकदम सब कोई फ्रेश है, एकदम दिमाग, किसी को टेंशन होती ही नहीं। आप लोगों को भी टेंशन होती होगी, तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछिए क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपॉलजी। अ बिग अपॉलजी दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं ना फेस कैम कर रहा हूँ, ना अभी मैं अपना फेस दिखाया हूँ, मगर मैं सामने आऊँगा तो ज़रूर आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगूंगा एक चीज़ के लिए। मैं बीमार पड़ गया था, आई वॉज इल फॉर समवॉट अबाउट 10 days। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि वीडियोज़ आती ही नहीं है, 2 दिन बाद आएगी, 1-2 दिन बाद आएगी, 3 दिन बाद आएगी, बट वीडियोज़ आ जाती हैं। ठीक है, और एक बार एक ग्रोइंग चैनल है दोस्तों, क्यों झूठा क्लेम करूँगा मैं कि नहीं, मतलब वीडियोज़ आएंगी ही नहीं, तो वीडियोज़ आपके लिए मिलेंगी। मेरा आपसे ये कहना है दोस्तों कि देखिए, आपका रिजल्ट और एफर्ट मैटर करेगा, नहीं मैटर करेगा कि आप कितना क्या करते हैं, राइट। देखिए, आप अगर मतलब आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपके पास एक चीज़ होती है कि आप यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे इतना रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप परेशान हो जाते हो, राइट। यही चीज़ था कि मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। जब वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, इसका मतलब ये है कि यार कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो आप लोगों ने एंड तक मेरे ऊपर जो है विश्वास बनाए रखा। जो लोग थे हमारे साथ, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। मैंने कम से कम दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं क्या बोलूँ, 7 to 8 लेक्चर्स अपलोड किए केमिस्ट्री के, लेकिन मेरी इतनी गंदी आवाज़ आ रही थी, गला एकदम चोक्ड हो गया था, एकदम खांसी, और कंप्लीटली वो होता है ना चेस्ट में कंजेशन पूरा। तो मतलब हाँफते हाँफते किसी तरीके 7-8 लेक्चर्स बन गए थे। लेकिन जब टीम का एक मेंबर देखता है और कह रहा है यार ये बहुत गंदी आवाज़ आई है तुम्हारी, कसम से लिटरली बहुत गंदी आवाज़ है, ये मत इसको अपलोड करना। मतलब इतनी लो एनर्जी से पढ़ाओगे तो बच्चे देखना तो दूर अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा यार तब क्या किया जाए। तो उसने कहा कि जब एकदम ठीक हो जाना तब आना, जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा बच्चों का, अच्छा बुरा जैसा भी, उसको हम लोग देखा जाएगा। लेट में ही डालना, बट कोशिश ये करना कि अच्छी आवाज़ में कॉन्फिडेंटली बात करो, बच्चों को मज़ा आए। ऐसा नहीं कि तुम एकदम रो रहे हो यार। हम कहा यार फिर भी आश्वासन के लिए एक डाल तो दो। तो एक केमिस्ट्री वाला हम लोगों ने डाला, बट दोस्तों मुझे उस पर रिस्पॉन्स चाहिए था आप लोगों का, कैसा लगा, ठीक था या नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत परेशान था एकदम कि क्या करूँ, डाल दूँ, बच्चे परेशान ना हो जाएंगे कहीं। ठीक है, तो उसमें एकदम वो हो गया था। लेकिन अब वीडियो लेक्चर्स एकदम अच्छे से रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, तो वो आपको मिलते चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि इंटायरली किसी पे डिपेंड मत होइए। मैं अपने पे नहीं कह रहा हूँ। मैं इंटायरली डिपेंड होने का मतलब ये है कि आपने कहा कि सर बायो केम पढ़ा दो, राइट। अगला किसी ने कहा कि माइक्रो बायोलॉजी पढ़ाओ, यार माइक्रो बायोलॉजी मेरा नहीं तैयार है। दोस्तों वो आपका नहीं तैयार है, मुझे तो देखना है कि वो कितने लोगों का और नहीं तैयार है, तब ना मैं पढ़ाऊंगा। अब IIT जैम के लिए ये स्पेसिफिकली बना है, तो मैं पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, राइट, A to Z पूरा रिकॉर्डिंग। अब ये तो नहीं पता था कि बीच में तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा मौसम चेंज हो रहा है। तो ये आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी थी, क्या आप अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं? अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये तबीयत खराब जो है ना, बड़ी बेकार चीज़ होती है। ये एकदम गेम चेंज कर देगी। ठीक है, हो सकता है कभी कभी बड़ा आदमी जो है एकदम वो हो जाते हैं प्रिपरेशन करते वक्त। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखिएगा, राइट। और जहाँ तक बात रही फिजिक्स मैथ्स की, केमिस्ट्री तो मान लो यार मैं बायो केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और बायोलॉजी भी है, तो मैं वो करा ले जाऊँगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो अगर आप किसी और से भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, बट फिजिक्स और मैथ हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितने की ज़रूरत है। अब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी की पूरी थ्योरी लेकर के बैठ गए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से अगर सपोज कर लो कि डाइस से सवाल आया है और बॉल से सवाल आया हुआ है कि रेड बॉल ब्लू बॉल वाला जो वो सवाल आता है, रैंडमली पिक करना होता है, उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं, तो वो अगर कर रहे हो तो ठीक है। अब आप उसमें थ्योरी लगा रहे हो उसकी पूरी कंप्लीटली, जो अलग अलग तरीके की थ्योरी। मैं तो अभी रिसेंटली पढ़ रहा था उसको, क्योंकि आप लोगों के लिए लेक्चर बनाना था, तो उसको देख रहा देखा ये क्या बकवास थ्योरी है यार, इस सब पढ़ के करेंगे क्या आखिर ये सब। तुम्हें ये चाहिए कि सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम निकालना है। फिर से ध्यान से सुनना, इसलिए इस बात को मैं एंड में बोल रहा हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। आप लोगों को एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। आपको क्लास 12 तक की जो NCERT है, 12 तक की नहीं, सिर्फ 11-12 की जो मैथ्स की है
और फिजिक्स की है। बस एनसीईआरटी का ही सवाल तक देखना है, उसमें सब कुछ नहीं लगाना है। और या तो मेरे वीडियोस में जो फिजिक्स और मैथ्स के सवाल होंगे बस उतना ही देख लेना, उससे ज़्यादा मत लगाना। और मैं भी अभी आपसे कह रहा हूँ कि फिजिक्स और मैथ अगर तुम एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हो तो यार ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन ही रुक जाएगा, एकदम कहानी ख़त्म हो जाएगी, राइट। लेकिन तुम अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो ये रहो कि हम पूरा 100% है। अगर उन दोनों में 100% होगा ना तो 70% हो जाते हो तुम, तो वो 30% मायने नहीं रखती है। हाँ, रैंक डिसाइडिंग तुम बॉम्बे जाओगे कि नहीं, आईआईटी बॉम्बे। अब दोस्तों ये कोई भी टीचर ये अगर बकवास करे कि यार फिजिक्स और मैथ छोड़ देना, तुमको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगी, ना भैया, ऐसा नहीं होता है। बॉम्बे पाना है तो तुम्हें सब लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। कम से कम यहाँ से तो तैयार रहो, यहाँ से तैयार रहोगे तो कम से कम ठीक रहेगा, राइट। और प्लीज़ मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट मत करिए इस टाइम। अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत ही डायलेमा में है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला स्टेट है। अगर आप अभी उसको टारगेट कर दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। PYQs आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, मैं कोशिश ये करूँगा कि जो टॉपिक्स छूट गई हैं, राइट, जो टॉपिक्स छूट गई हैं उनको मैं जो है कोशिश करूंगा कि उसका PYQ के थ्रू आपको समझाऊं। जैसे लिपिड्स में बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी तो मैंने PYQ, अच्छा DM आया कुछ लोगों का कि सर PYQ छूट गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ करके। PYQ जो था उसमें आपने ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है एज़ कम्पेयर टू आप उसके व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, आपका लेक्चर वीडियोज़ जो हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो वैसे भी समझा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो अपॉलजी दोस्तों, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये जो वीडियोस नहीं आ पाए थे उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब अच्छे से आएंगे क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे वीडियोस ही डिलीट करने पड़ जाएंगे। मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, 7-8 लेक्चर डिलीट कर देने पड़ गए। एक का हो सकता है मैं आपको ट्रायल वीडियो दूँ, वो बहुत ही ख़राब आवाज़ आई हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों अब वीडियोस आपको अच्छे से मिलेंगे, कल से वीडियोस आना एकदम रेगुलरली टाइम पे हो जाएंगे और आप लोग भी टाइम पे हो जाएगी, ठीक है। और PYQ सॉल्व करते रहे, अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो, दोस्तों ये तो आप कर ही नहीं रहे हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।